लिए, जनहित के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन बहुत ही विडंबना की बात है, नियुक्त किसने किया, योजना किसकी थी और सजा किसको मिली, ये बहुत सोचने वाली बात है। जो कि भारत की राजधानी में इन बच्चों को नियुक्त करके जब से देश आजाद हुआ, हमारी बातें छोड़ दीजिए, समाज की बातें छोड़ दीजिए, जनहित की बातें छोड़ दीजिए, क्या भारत का कोई भी नागरिक ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे भारत के नर नारी समाज में क्या संदेश जाएगा, हमारी समाज कैसे सुदृढ़ और सुरक्षित रहेगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो, राम के नाम पे लूटना बंद करो, राम के नाम पे लूटना बंद करो, वोट चोरी करना बंद करो, हमारा रोजगार वापस दो, गरीबों पर इंसाफ करो, गरीबों का इंसाफ करो, विजेंद्र गुप्ता होश में आओ, विजेंद्र गुप्ता होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, वीरेंद्र सचदेवा होश में आओ, वीरेंद्र सचदेवा होश में आओ, हमारे अपने वादे पूरे करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारा न्याय दो, लड़ेंगे, 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 भारत माता की, भारत माता की। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, भाजपा वाला शर्म करो, भाजपा वाला शर्म करो, शर्म करो, आज ये जुमला लाके शर्म करो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किसी के लिए कर रहे हैं, क्या समझ? ये हम 10-10 साल 15-15 साल हमें सरकार ने लगाया था। डीएम, एसडीएम अधिकारी सारी बैठे थे, आईएएस अधिकारी वगैरह, तो हमें किसी 40 विभागों में लगाया था। कुछ बस मार्शल में लगा दिए थे जब दामनी वाला कांड हुआ था, और उससे कई विभागों में लगा दिए थे, 40 विभागों में। 31 अक्टूबर 2023 में हमें बिना नोटिफिकेशन के हमें बिल्कुल हमारी सेवाएं रद्द कर दी गई कि आपको कल से ड्यूटी पे नहीं आना। हमने वजह पूछी तो कहते हैं एक्ट है इसलिए। अब एक्ट है, अब फिर बहुत दिन बाद हमने सरकार को घेरने लगे। सरकार ने कहा फिर होता है ये सचिवालय है, विधानसभा, इनमें हमारा प्रस्ताव पास हुआ है। ये जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने हमसे वादा करा था कि 60 दिन के भीतर हम आपको पक्का रोजगार दे देंगे। उनके आश्वासन पे आज हम लगातार बैठे हुए कि हमारा रोजगार कहाँ है। लगभग 5 महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं और अभी तक सरकार के कानों पे जू नहीं लग रही है। और देखिए, क्या सचिवालय झूठा है, क्या विधानसभा झूठी है तो विधानसभा बंद कर दो, सचिवालय झूठा है तो सचिवालय बंद कर दो। ये तो मतलब सरकारी कागजों को बीजेपी सरकार कुछ समझ ही नहीं रही है। नहीं करना चाहते तो आप मना कर दो। प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए, और बस मार्शल थे और कोरोना जैसा महामारी में हम लोग काम किए हैं और कोरोना योद्धा हैं और बस मार्शल के रूप में काम करते थे। हम अपने, हमारी कोई गलती नहीं थी, जो भी गलती थी सरकार की गलती थी। इस सरकार की जो अधिकारी हैं उनकी गलती है। ये हमारे मार्शल कोरोना योद्धा काम किए थे, अच्छा अपना कर्म किए थे, जिसमें प्रधानमंत्री जी इनको फ्रंट लाइन पर इनको कोरोना योद्धा से बोला गया था। इस कोरोना योद्धा का इस समय बेरोजगार हो गए हैं। सरकार की नीति से, संविधान को देखते हुए इनके अधिकारी गलती किए हैं। कोरोना जैसा गरीब आदमी को रोड पर छोड़ दिया गया है। ये संविधान का बहुत इसमें बड़े बड़े अधिकारी को गलती है, उनको सजा मिलना चाहिए और बस मार्शल को जल्द से जल्द रोजगार को आदेश करें और सीएम रेखा गुप्ता जी से भी मिले
वो बोलती है कि कर रहा हूँ। ये हमारे मार्शल गरीब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। परिवार चलाना आजकल के डेट में बड़ा मुश्किल है। किराए के लिए भी सोचना पड़ता है, दूध के लिए भी सोचना पड़ता है, बच्चे को पढ़ाने का फीस के लिए सोचना पड़ता है। इस सरकार जो भी बनी है कही थी कि मेरी बीजेपी की सरकार बना दो, केजरीवाल के साहब के पीरियड में आम आदमी की सरकार हटाओ और बीजेपी के लाओ, और बोली थे कि 60 दिन के अंदर आते ही आप लोग का रोजगार सुनिश्चित कर देंगे, पक्की नौकरी का ऑर्डर करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी स्पीकर हैं और नेता प्रतिपक्ष है। ये अभी जो भी नेताजी कर रहे हैं डेट आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। हम कोरोना योद्धा है, बस मार्शल है, जल्द से जल्द सरकार से निवेदन है कि रोजगार के लिए आदेश करें। इसका क्या सरकार भरोसा दिला करके भरोसे को तोड़ रही है। अपने जीतने के बाद इन्होंने दो मौके लिए और ये कहा कि हमारी जीतने के बाद में हम कसम खा के कहते हैं कि हम 60 दिन के अंदर में आपकी नौकरी बहाल करेंगे, सब बस मार्शलों को एकत्रित करेंगे और सबको नौकरी देंगे। अब समस्या ये आ गई कि घर से हम लोग बेघर हो चुके। इतनी समय देने के बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। घर वाले भी कहते तुम निठल्ले हो, इतने समय में कोई और कई काम करते तो कुछ भरण पोषण होता। अब घर वाले भी हमें लोगों को निकारा समझते हैं और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे लिए कुछ होए, और इन्हीं की बात पे विश्वास करके हमने इन्हें हर बार जिताया। पर इन लोगों को हम लोगों की तरफ भी देखना चाहिए। हम यही कहते हैं सरकार से कि उनको भी नरम होकर के अपनी जनता जनार्दन के लिए कुछ करना चाहिए। हम दिल्ली सरकार से आज अपनी मांग करने आए हैं। पिछले 10 सालों से हम कोरोना योद्धा के रूप में हमने काम किया, दिल्ली की सेवा करी है, और आज ये बारिश हो रही है, इसमें बैठे हुए हैं। हम अपनी मांग को लेकर कि हमारा जो रोजगार है वो हमें सुनिश्चित कर दिया जाए। आपके आश्वासन पे हमने आपकी सरकार बनवाई, दिल्ली में पूरी बहुमत आपको दिलवाई इस वजह से, ताकि आप हम जीतोगे तो आप हमारा रोजगार हमें दोगे। हमें पता होता कि आप हमारा रोजगार नहीं दोगे तो हम सरकार नहीं बनवाना चाहते, लेकिन हमने आप पे विश्वास दिखाया तो अब आप भी हमें अपने जो वादा किया था उस पर कायम उतरे और हमें हमारा रोजगार देने का वो कृपा करें। सर, हम सिविल डिफेंस से हैं और हमें यहाँ बेरोजगार कर दिया गया। 2 साल से लगभग हमारा धरना भी चालू है और हम लोग बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। कहाँ जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और अभी कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे थे, वहाँ भी हमें परेशान किया जा रहा। वहाँ से 6 गार्ड हटा दिए गए और आए दिन तंग करा जा रहा किसी न किसी बहाने से। तो सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पे बिल्कुल ही खरा नहीं उतर पा रही सरकार। हमें सरकार से यही आश्वासन है कि हमें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। हमारे बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं करवा पा रहे, हमारे बच्चे घर बैठे हैं। हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये आप बारिश पड़ी, बारिश में हम लोग खड़े हुए हैं। हम सरकार से यही आश्वासन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कोई ऐसा कोई सरकार आश्वासन दे जिससे हम घर चला सके, अपने बच्चे पाल सकें। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आते हैं, हमारी न्यूज को पूरे भारत को दिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार 31/10/2023 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट मैं कर नहीं रहा हूँ, प्रोटेस्ट हमसे करवाया जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ हमारे पास हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था। विधानसभा के अंदर ये रेजुलेशन हमारे लिए पास हुआ। इस रेजुलेशन में ये लिखा हुआ है, इस रेजुलेशन में ये लिखा हुआ है कि इन बस मार्शलों को पक्का रोजगार देने का काम करें। उस वक्त दिल्ली में दोनों सरकार थी, एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी थे और मुख्यमंत्री आतिशी मैडम थे। सबका साइन इसके ऊपर है। जब विधानसभा में पास हो गया हमारा रोजगार तो आपको देने में क्या परेशानी है, कहाँ दिक्कत आ रही है? फिर आपने ये कहा कि हम सत्ता में आएंगे, 60 दिन के अंदर आपको रोजगार देंगे। फिर 60 दिन से लेके आज दुगने से भी ज्यादा दिन हो गया। आज हम मजबूर हो गए, लाचार हो गए, तब हम यहाँ पे आए हैं। मेमोरेंडम भी देंगे और उनके घर पे जाके उनसे जवाब लेके आएंगे, और जवाब जब तक देंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और भी तमाम तरीके का जितने भी तरीका अपनाना होगा हम अपनाएंगे। इन गरीब परिवारों को मेरे से एलर्जी है। आम आदमी पार्टी ने तो आज तक मुझे कोई सर्टिफिकेट दिया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया
कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मुझे तुमसे नौकरी नहीं चाहिए, तू है तेरे नौकरी पे। लेकिन जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उसको नौकरी नहीं दिया तो थू होगा, और क्या होगा वो देख लेना, आने वाला समय बताएगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और न हारने वाला हूं, किसी कीमत पे नहीं हारूंगा और न किसी कीमत पे डरूंगा तेरे से। तेरे में जितना ताकत है लगा ले, उड़ा दे, तेरे बंदूक में जितने गोलियां हैं सब उतार दे। अगर मैं सीना घुमा दिया तो मैं माय का बेटा नहीं। मैं निवेदन करता हूं उन सभी से, हमारे उन साथियों से, जवान महिला पुरुष हमारे साथी हमारे साथ हैं, जो हर कदम पे मेरे साथ रहते हैं। जहां बुलाता हूं वहां आते हैं, जहां कहता हूं वहां जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि उनका रोजगार मेरे से जुड़ा हुआ है, उनका संबंध मेरे साथ ऐसा है बन गया है कि जो घर में माँ बाप परिवार होता है उससे बड़ा संबंध है ये 10,000 परिवार का मेरे साथ। विश्वास है मेरे ऊपर, उसके विश्वास का हनन जो करेगा वो नरक में जाएगा। हम अपने रोजगार को लेके बैठे हैं और हम लोग सभी बस मार्शल हैं जिन्होंने 8 से 10 साल तक बस में सेवा दी है निरंतर, और हमें केजरीवाल की सरकार ने लगाया था, लेकिन बिना नोटिस के हमको 31 तारीख को हटा दिया था, एक दिन के लिए, बिना बताया नहीं था हम लोगों को। और तभी से लेके आज तक हमारा राजघाट पावर हाउस पे कंटिन्यू 20 महीने हो गए धरना चल रहा है। और बीजेपी की सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 60 दिन के अंदर हम आप लोगों को पक्का रोजगार सुनिश्चित करके देंगे, लेकिन 100 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करी है। और विजेंद्र गुप्ता जो है उन्होंने पूरी क्या कहते हैं प्रस्ताव को जो है 7 मांगे लेके हम लोगों के लिए आए थे विधानसभा में कि इनको रोजगार पक्का किया जाए। जब तक इनसे धरना चल रहा है, इनको जब तक के जिस दिन से चल रहा है उस दिन से लेके आज तक का इनको जो भी बनता है इनका पक्का दिया जाए। तो 7 मांगे वो लेके आए थे, उन्होंने हम लोगों के लिए रखा, सत्ता में भी आए, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं। जब भी हम उनकी सरकार में मिलने के लिए किसी मंत्री से नेता से जाते हैं तो वो हमें डिटेन कर देते हैं, चोरों की तरह बर्ताव करते हैं, पुलिस फोर्स को वो करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने जो अपना वादा किया था मार्शलों के लिए उसको पूरा करें, ताकि उनको आगे 5 साल के बाद भी सत्ता में आना है। और उनको हमने पूरा सपोर्ट करा है और पूरा सपोर्ट करके तब सत्ता में लेके आए हैं, इसलिए वो अपनी बात पे कायम रहे। सर, हम 21 महीना से प्रोटेस्ट कर नहीं रहे, प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। हमें शौक नहीं लग रहा हमें कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमसे प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। और अभी तक मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को सर मैं ये कह रहा हूँ, हम यहाँ पे आज आए अपने रोजगार के लिए, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हमसे प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। आज 21 महीना हो गया, अभी तक सरकार हमें आश्वासन दे के बैठा रही है कि हम आपको पक्की रोजगार देंगे, सुनिश्चित करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही। मैं सविता सिंह, मैं 10 साल मार्शल की नौकरी कर चुकी। ये सरकार जो आई उस सरकार ने हम लोग को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने झूठ बोला, सचदेवा ने झूठ बोला, रेखा मैडम ने झूठ बोला, आतिशी मैडम ने झूठ बोला। ये सरकार हम लोग के वादा पर वादा करी, कोई काम नहीं करी आज तक। हम लोग 10,792 आज तक रोड पे हैं, कल भी रोड पे थे, 22 महीने से हम लोग रोड पे हैं, लेकिन कोई सरकार की सुनवाई नहीं है। हमारी एक ही है मांग, जिस तरह रेखा मैडम बोल रही है CCTV कैमरे लगा रखे हैं, वो अपना पुलिस हटा दें, उनके आगे पीछे कैमरे लग जाए। हर सुरक्षा करेगा कैमरे, तो हर सुरक्षा उनका भी कैमरे करेगा, अपना पुलिस हटा दें, और नहीं तो हम लोग का रोजगार वापस कर दें। हम लोग का एक ही मांग है, हमारे रोजगार वापस करें, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे 10,792 मार्शलों के परिवार आज रोड पे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, किसके फीस नहीं है, किसके रूम किराया नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग बहुत तंग में आ गए हैं। हम लोग का एक ही मांग है, हमारी रोजगार वापस करें।